क्या क्या परीक्षा लोगे कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे खोज देना। अब नानक साहब जी ने जो ही जाकर के दरिया में छलांग लगाया, नहाने की तैयारी में था ही, छलांग लगाई तो बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अप स्ट्रीम में ले जाकर उनके शव को यानी शरीर को और 2-3 मील की दूरी पर जिधर से पानी आ रहा था उस साइड में जंगल में जाके बैठा दिया, वहां प्रकट कर दिया कि ले खोज दिया आपको। तो नानक साहब जी कहने लगे अब बैठ जाओ, कुछ वार्ता करेंगे, अब मुझे डिटेल से बताओ। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। अब नानक साहब जी कहने लगे कि देखो आपकी बातों पर कुछ विश्वास है, कुछ अविश्वास है। वो सचखंड आपने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, आपके अतिरिक्त इसके विषय में कोई व्यक्ति हमें बताने वाला मिला नहीं, तो कैसे विश्वास करूं? मुझे वो सचखंड दिखा दो। परमात्मा ने कहा चल ठीक है। वो शरीर वहीं सुरक्षित रखा और सतलोक में ले गया उस प्यारी आत्मा को, नानक साहब जी की आत्मा को। अब जिंदा महात्मा के रूप में थे परमात्मा, जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब ऊपर जा रहे हैं, सभी ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाए थे, जिनके उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय सत्संग हो रहा है कि वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे सन 1727 में, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी। और फाल्गुन उतरते की 12वीं, फाल्गुन सुदी 12वीं को दिन के 10 बजे वहां प्रकट हुए थे, छुडानी गांव के जंगल में, खेतों में। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को ले गए थे, ऐसे ही सभी महापुरुषों को ऐसे ही एक जैसा ही वहां दिखाते हैं सबको। फिर मुसलमान इकट्ठे किए, फिर सिकंदर लोधी से कहा कि हम एक परीक्षा और लेंगे, इनको झेरे कुएं में डालेंगे और ऊपर से मिट्टी मिट्टी डाल कर बंद करेंगे, फिर देखेंगे, फिर हम मान लेंगे जो अल्लाह है, जो बाहर आ गया था। ये भी प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार कर ली। राजा से कहा राजा इन्हें करने दो, इन्होंने तो मुझे मारना ही है, और कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, आप चिंता ना करो, मुझे करने दो जो ये करना चाहते। और सिकंदर कहता था जी मेरी तो पार नहीं बसा रही, ये तो दुष्ट इंसान है, कुछ भी करवा सकता है, मेरे राज को भी उलट पुलट कर सकता है। तो पुण्यात्माओं,